हेलो स्टूडेंट्स, कुछ दिन पहले मैंने डिक्टेशन अपलोड की थी प्रेसिडेंट्स एड्रेस की, जो उन्होंने दिया था ऑन द ओकेजन ऑफ इनॉग्रेशन ऑफ परमानेंट कैंपस ऑफ आईआईएम नागपुर। और इसके पार्ट 1 पार्ट 2 मैंने दोनों अलग दिए थे और मैंने इसकी आउटलाइन आपको दे नहीं सका, थोड़ा लेट हो गया, सॉरी उसके लिए। अब मैं इस वीडियो में आपको कंप्लीट दोनों पार्ट्स की आउटलाइन दे रहा हूं और आप प्लीज़ उसको ध्यान से समझिए, समझ के उनकी प्रैक्टिस कीजिए। ये जो वर्ड्स हैं, कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो प्रेसिडेंट स्पीचेस में रिपीट होते रहते हैं, इसलिए ये आपके लिए यूज़फुल रहेंगे। और लास्टली मैं ये कहना चाहूँगा, अगर आपको ये चैनल यूज़फुल लगता है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब भी कीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया तो। दैट्स ऑल, थैंक यू। अब हम देखते हैं आउटलाइंस। पहली देखिए, इनऑगुरेटेड। अगर इनॉगुरेट होता तो आर हाफ करते, लेकिन इनऑगुरेटेड है तो आर पूरा आएगा, टी हाफ आएगा। उसके बाद नागपुर है, सिंपल आउटलाइन है, NGPR करिए नागपुर और नीचे डबल टिक जरूर लगाइए ताकि दूर से आपको पता लगे ये प्रॉपर नाउन है। उसके बाद हम आते हैं कैंपस, सिंपल MPS करना है उसमें। नेक्स्ट इज मोल्डिंग, MOULDING, मोल्डिंग। उसके बाद एक्सपीरियंस, आप फुल लिखना चाहें एक्सपीरियंस तो भी ठीक है, आप जो नया है KNS को डबल करके भी लिख सकते हैं, वो आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट इज आई एम हैप्पी, सिंपल ज्वाइनिंग है, नो इशू। अब वर्ड आया नेक्स्ट, आउटले। ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको कैसे लिखते हैं। अगर इसको आउ नहीं लगाएंगे तो आप डिले भी पढ़ सकते हैं, और अगर ऑन द लाइन कर देंगे तो इट विल पढ़ सकते हैं, कुछ भी पढ़ सकते हैं। बट अगर आपने आउ लगा दिया इसमें तो आउट तो आपने पढ़ ही लिया। आउट के साथ जब एल है तो ले है, चाहे ए लगाएं नहीं लगाएं, लेकिन फिर भी आप अच्छा है कि आउट ले लगा ए लगा दें ले के साथ। होता क्या है कि 100 स्पीड तक आप प्रॉपरली वॉवल लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। 80-100 में आप इजीली वॉवल लगा सकते हैं। डिपेंड करता है आपकी कितनी क्विकनेस है, आपकी कितनी एक्यूरेसी है, आप कितना उस पर फोकस करते हैं। नेक्स्ट इज महाराष्ट्र, MR करिए और SH को डबल कर दीजिए, नीचे डबल टिक जरूर लगाइएगा। उसके बाद है बेस्ट विशेस, बेस्ट के साथ SHS कर सकते हैं आप, प्रोवाइडेड आप ढंग से करें तो इकट्ठा भी हो सकता है और आप पढ़ भी सकते हैं। नेक्स्ट इज पॉलिशिज, पॉलिशिज में आप देखिए, इसको पॉलिसीज होगा तो S लगेगा, नहीं तो SH लगेगा। तो SH को आप कैसे बनाते हैं और SH को आप कैसे पढ़ते हैं, दैट इज मच इम्पॉर्टेंट। और वहाँ जहाँ इसको यूज़ कर रहे हैं, क्या वहाँ पे पॉलिसी आएगा या पॉलिशिज आएगा, वो थोड़ा आपने ध्यान देना है। नेक्स्ट आउटलाइन है इनर। अब इसको अगर आप ऑन द लाइन लिखेंगे तो नियर भी पढ़ सकते हैं, ऊपर लिखेंगे तो नॉर पढ़ सकते हैं, लेकिन वर्ड हमारा है इनर, तो हमारे लिए ई डालना यहाँ पर असेंशियल है। दिस इज असेंशियल वॉवल which we need to put to immediately recognize the word। अब देखिए, जैसे आप देख रहे हैं इसमें डॉट लगने से इसको आप कभी भी ना नियर पढ़ेंगे ना नॉर पढ़ेंगे, क्योंकि आपने ई लगा रखा है। तो इनर है, उसके बाद करिकुलम है, सिंपल है। इंट्रोस्पेक्ट, इंट्रोस्पेक्ट आउटलाइन देख लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट है एम्बिशन, एम्बिशन में आपको सिर्फ MB करना है और शन लगाना है, डार्क करना है उसको। उसके बाद है ईरा, ईरा करिए या एरा बोलिए, जो भी करिए, ERA होता है, तो इसको ईरा के हिसाब से ही बनाया हमने। और इसमें जब तक आप प्रॉपर आउटलाइन नहीं बनाएंगे, नहीं तो ईयर पढ़ेंगे या ऑर्डर पढ़ेंगे या कैसे आप बनाते हैं, बट हर चीज़ को थोड़ा ढंग से लिखेंगे, लिखते वक्त कॉन्शियस होकर लिखेंगे तो आपको बाद में इश्यूज़ कम आएंगे। नेक्स्ट आउटलाइन है इनोवेशन, और इनोवेशन में आप ये कंफ्यूज होता है इन्वेजन में। इन्वेजन जो होता है INVASION, इन्वेजन से कंफ्यूज हो सकता है, इसलिए इनोवेशन में आप ए जरूर लगाइए ताकि आप वेशन पे ध्यान दे सकें, और इन पे तो हो ही जाएगा। अब आगे आउटलाइन है एंटरप्रेन्योरशिप। ये एंटरप्रेन्योरशिप प्रेसिडेंट की स्पीचेस में पहले भी आया है, जैसा कि मैंने कहा है आपको, ये वर्ड्स रिपीट होते रहते हैं। जिसने ये पहले किया होगा उसको अभी आ जाएगा, तो थोड़ा सा इस चीज़ पे ध्यान दीजिए। एंटरप्रेन्योरशिप, उसके बाद है यूनिकॉर्न्स। यूनिकॉर्न्स भी पहले आया है, अगर किसी ने पहले ध्यान से किया होगा तो उनको याद होगा यूनिकॉर्न्स।
स्टार्टअप्स भी पहले आया है, और यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स ऑलमोस्ट रिलेटेड हैं, क्योंकि स्टार्टअप्स एक लेवल जब पहुंचते हैं तो उनको यूनिकॉर्न्स स्टार्टअप बोला जाता है। उसके बाद है स्क्रिप्टेड में आप P पूरा लिखेंगे, T हाफ लिखेंगे। हीदर टू में देखिए 2 आपने थोड़ा सा छोटा सा देना है। उसके बाद है फोरेज, FORAYS, फोरेज। इसको भी आप फोरेज जब तक क्लियर वॉवल नहीं देंगे नहीं पढ़ पाएंगे। नेक्स्ट इज कॉम्बिनेशन। उसके बाद है प्रोवाइडर में मैंने आई नोइंगली लगाया है, कहीं आप इसको प्रॉफिटियर ना पढ़ लें, तो प्रोवाइडर सिंपल है आउटलाइन। उसके बाद अर्नर मैंने वैसे लिख दिया है, उसमें कोई ऐसी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन अर्नर ईज सिंपल। ईज के बाद है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। एम्प्लॉयमेंट जो लोग M को लिखते हैं बिलो द लाइन एम्प्लॉयमेंट, वो PRTS लगा दें, अपॉर्चुनिटीज़ वहीं लगा दें। और ये बहुत सिंपल और बहुत कन्वीनियंट और बहुत यूज़फुल फ्रेज़ है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। इसके बाद इकोसिस्टम है। इकोसिस्टम पहले भी आया है। माइंडसेट है। उसके बाद माइंडसेट में आपको माइंड सेट पूरा लिखना पड़ेगा, और हो सके तो इसमें आप IB लगा दीजिए और क्लियर हो जाएगा। माइंडसेट के बाद है बिकमिंग, सिंपल। उसके बाद है क्रिएटर्स, और उसके बाद है सीकर्स। तो सीकर्स में भी SKR करके आपको S देना पड़ेगा ऊपर की तरफ। नेक्स्ट आउटलाइन देखिए, वर्ड है स्पार्क, SPARK। उसके बाद है फाउंडेशन, सिंपल है लेकिन फिर भी मैंने बना दिया है फाउंडेशन। देख रहे हैं, फंड करके शन ऊपर की तरफ जाएगा। नेक्स्ट इज एम्पावरमेंट, एम्पावरमेंट। उसके बाद है प्लेटफॉर्म, PL हाफ लिखेंगे, फिर फॉर्म लिखेंगे, प्लेटफॉर्म। नेक्स्ट इज ट्रिब्यूट के बाद है सावित्री बाई फुले। अब इसको आप चाहें तो इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, और जैसे भी आप आउटलाइन बना लें जल्दी में, वो आप पे के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन उसके नीचे मैं सजेस्ट करूंगा आप डबल टिक जरूर लगाएं, ताकि आपको ये याद रहे कि ये प्रॉपर नाउन है। और क्योंकि थोड़ा मेमोरी में भी नाम होते हैं, तो आप वहाँ से लेकर भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। और इंग्लिश में लिखें, चाहे जैसे मैंने आउटलाइन लिखी है, जैसे आप बना सकें, आपके अपने ऊपर है। और उसके बाद है डॉक्टर आनंदी भाई जोशी। तो आनंदी भाई जोशी भी मैंने बना दिया है। और आउटलाइन एग्जैक्ट नहीं बनती नामों की, कभी भी अंदाजे से बनाई जाती है, और उससे आप अपने गेस लगा सकते हैं, क्योंकि 2-4 नाम ही आते हैं ऐसे, और याद भी रहते हैं, ऐसी बात नहीं है। नेक्स्ट इज स्टाल वर्ड्स। स्टाल जैसे हम स्टिल लिखते हैं, तो स्टाल अबव द लाइन आएगा, स्टाल के साथ वर्ड्स लगाना है, स्टाल वर्ड्स। ऑर्गेनाइजर सिंपल है, फिर भी मैंने बता दी है। नेक्स्ट आउटलाइन है इंक्यूबेटर आउटलाइन पीछे भी प्रेसिडेंट स्पीच में आई थी, इसमें भी आई है, ये रिपीट होती हैं। मैंने जैसे बताया था कुछ आउटलाइंस, इन के बी को डबल करना है, इंक्यूबेटर। उसके बाद वेंचर्स है, वेन को डबल करना है, VN को डबल करना है, वेंचर्स। उसके बाद है आत्मनिर्भर भारत। ये हम जानते ही हैं कि PM हमारे यही चाहते हैं कि आत्मनिर्भर भारत बने, और अगर आप ऐसे आउटलाइन अडॉप्ट करना चाहें तो डिफ़िकल्ट नहीं है। अदरवाइज भी देख लीजिए, आत्म के लिए TM लिखना पड़ेगा, NR BR करेंगे, आत्मनिर्भर क्लियर बता रही है आउटलाइन। और भारत के नीचे आप जरूर लगाइए डबल टिक, नहीं तो कुछ पार्टी या कुछ और ना पढ़ लें। नेक्स्ट वर्ड जो है वो है स्प्रॉलिंग, SPRAWLLING, स्प्रॉलिंग, वो मैंने बनाई है। और उसके बाद जो है फिर नेक्स्ट आउटलाइन है, नेक्स्ट आउटलाइन है पोर्ट्रेज में PR को बीच में से इसलिए कट किया है क्योंकि O की साउंड आपको दिखानी है इसमें। पोर्ट्रेज
PORTRAYS, उसके बाद है म्यूरल्स, MURALS, म्यूरल्स। तो ये आउटलाइन है और आगे देखते हैं हम। पहली आउटलाइन है कैरी फॉरवर्ड, कैरी के साथ वर्ड लगा दीजिए, कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। आप चाहें तो फॉरवर्ड अलग से लिख सकते हैं। और उसके बाद है लीगेसी, सिंपल आउटलाइन है। नेक्स्ट इज बाबा साहेब भीमराव। अब बाबा में देखिए आपको बी और बी डाल के और नीचे डबल टिक देना है। साहेब में H आता है, लेकिन आप साउंड इतनी उसको साहेब भी लिख दे जाएंगे तो समझ जाएंगे। S और B, H देना जरूरी नहीं होता, पूरा एग्जैक्ट आप कभी भी नहीं लिख पाएंगे हिंदी नाम को। भीमराव, BMR कर दिया आपने और डबल टिक दे दिए नीचे। अंबेडकर आउटलाइन MBDKR। उसके बाद है यस दीक्षा स्थल, दीक्षा, दीक्षा या TK या DK जो भी है, थ्रू द लाइन करिए, दीक्षा SH दीजिए नीचे। स्थल STH और L अपवर्ड, स्थल या डाउनवर्ड भी दे सकते हैं, कोई ऐसा नहीं है। वाइब्रेंट देख लीजिए आउटलाइन। उसके बाद 0 है। उसके बाद माइलस्टोन है। माइलस्टोन इज बीइंग रिपीटेड इन ऑलमोस्ट एवरी स्पीच ऑफ द प्रेसिडेंट। सो ऐसी आउटलाइंस आप थोड़ा केयरफुली इनकी प्रैक्टिस कर लीजिए, अदरवाइज भी ये इंपॉर्टेंट है माइलस्टोन। नेक्स्ट इज विसिनिटी, VICINITY, विसिनिटी। विसिनिटी के बाद है सेवाग्राम, SVGRM। आश्रम SHRM। महात्मा गांधी MG करके नीचे डबल टिक दे दीजिए। उसके बाद फ्रीडम स्ट्रगल है। फ्रीडम स्ट्रगल को आप इकट्ठा चाहें तो जैसे मैंने दिखाया वैसे कर सकते हैं, या आप अलग लिखना चाहें तो आपकी मर्जी है। इसमें पहली आउटलाइन है एथनिक। एथनिक में THNK बनेगा, एथनिक। क्लियर बनाइए ताकि पढ़ा भी जा सके। एथनिक। उसके बाद है फैब्रिक, इजी वर्ड है, फैब्रिक। नेक्स्ट है ऑलवेज बीन, उसको आप इकट्ठा कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। और उसके बाद है माई डियर। माई डियर में आप माई को डबल कर सकते हैं, माई डियर। यंग फ्रेंड्स। अब यंग हमेशा जो है बिलो द लाइन होता है, आप जानते होंगे। NG जो है या अबव द लाइन होगा तो लैंग्वेज होगा, ऑन द लाइन होगा तो थिंग होगा, बिलो द लाइन होगा तो यंग होगा। तो यंग फ्रेंड्स जब आया है तो हमने बिलो द लाइन लिख के उसके साथ फ्रेंड्स जोड़ दिया है। कितनी अच्छी और कन्वीनियंट आउटलाइन है देखा जाए तो, यंग फ्रेंड्स। उसके बाद वर्ड है क्रैडल। क्रैडल पहले भी आ चुका है स्पीचेस में, ध्यान रखिए। सिंपल है क्रैडल। मेकर्स, ये भी सिंपल है, फिर भी मैंने बना दिए हैं। डेस्टिनी, डेस्टिनी को ध्यान से बनाइएगा, DSTN भी दिखाइएगा उसमें। और डेस्टिनी के बाद है वाइडर। वाइडर देख लिया होगा आपने कैसे लिखना है वाइडर। उसके बाद है कैनवस। कैनवस के बाद है ग्लोब ट्रॉटर्स। ग्लोब, GLOBE, ग्लोब ट्रॉटर्स। उसके बाद है परसुएट। परसुएट, PURSUIT, PRST प्रॉपर बनाइए ताकि आप उसको पढ़ सकें। नेक्स्ट वर्ड इज एमिसरीज। एमिसरीज। एमिसरीज के बाद है लेडीज एंड जेंटलमैन। आप चाहे तो कंबाइन कर सकते हैं, बट नीचे आप डबल टिक जरूर दीजिए, मैंने पहले भी कई स्पीचेस में बताया है इसको। उसके बाद है एम्फेसाइज्ड। एम्फेसाइज में आपको एम्फेसिस बना के उसको D जरूर देना है ताकि आप एम्फेसाइज्ड ट्रांसक्राइब कर सकें। और नेक्स्ट आउटलाइन है मेंटोर की। मेन को आप डबल करेंगे, मेंटोर हो जाएगा। और मेंटोरशिप होगा तो उसके साथ SH क्लोज उसके लिखिएगा ताकि आप मेंटोरशिप उसमें ट्रांसक्राइब कर सकें। देखिए पहली आउटलाइन है ह्यूमैनिटीज। जब ह्यूमन होता है तो M के साथ हम N की हुक लगा देते हैं, लेकिन ह्यूमैनिटीज में हमें TS भी दिखाना है। ह्यूमैनिटीज। उसके बाद है सैटेलाइट, सिंपल। उसके बाद है पुणे, P और N कर सकते हैं, नीचे डबल टिक देना है। हैदराबाद, H को डबल करके हैदराबाद। और उसके बाद है सिंगापुर। सिंगापुर
नीचे आप दीजिए डबल टिक। नेक्स्ट है आउटलाइन आज़ादी का अमृत महोत्सव। अब इसको आप चाहें तो इंग्लिश में लिख सकते हैं और AKAMB लिखना चाहें तो आपकी चॉइस है। उस अदरवाइज जो मैंने आउटलाइन दी है वो भी आप देख लीजिए। आज़ादी में आप Z और D लिखेंगे, दोनों डार्क करके। आज़ादी का, अमृत में A दिखाना पड़ेगा आपको अबव द लाइन। उसके बाद महोत्सव देख लीजिए और लास्ट आउटलाइन है कंटेंटमेंट।